हेलो एवरीवन। तो एनटीपीसी के लिए हम लोग वन लाइनर स्टार्ट किया था हमने। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला हमारा पॉइंट है, मदुरई जो है पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्यों की थी। विनिमय जो बाजार विनियमन था वो किसने लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। रानी रुद्रम्मा देवी किस वंश से, किस राजवंश से ताल्लुक रखती थी? तो यह काकातीय राजवंश से। ठीक है, कौन से? काकातीय राजवंश से ताल्लुक रखती थी। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसे राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, ठीक है ना, जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया? तो वो अपने आप को ईश्वर का जो है, ईश्वर की परछाई समझते थे। ये कौन थे, कौन से राजा ने जिन्हें राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था? तो ये थे बलबन। ठीक है, ये पहले मुस्लिम ऐसे शासक थे जिन्होंने ईश्वरीय, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये बलबन थे। नेक्स्ट हमारा है, अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए किसने मुगलों से लड़ाई लड़ी? तो देखिए चांद बीबी थी जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि थे। तो पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विख्यात कवि कौन थे, तो ऑप्शन दे देंगे। इसका में आपका आंसर होगा अमीर खुसरो, या फिर अमीर खुसरो किसके दरबार में जो है विख्यात कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। फिर है चोग्याल सिक्किम के शासक थे। ठीक है, चोग्याल किसके शासक थे? सिक्किम के। नेक्स्ट हमारा है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ठीक है, भारत में तैमूर, ठीक है, भारत में तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका, कौन से राजवंश का शासन था? तो ये बहुत ही जो एक फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, ध्यान रखिएगा। जब तैमूर का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पे, तो उस समय जो है राजवंश जो था दिल्ली सल्तनत पे वो था तुगलक वंश। ठीक है, याद रखिएगा, तुगलक वंश जब था तब जो है तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विरासत शहर। ठीक है, सर्वोत्तम विरासत शहर 11-12 यानी 2011-12 का खिताब वारंगल आंध्र प्रदेश शहर को मिला। ठीक है, सर्वोत्तम जो विरासत शहर का जो खिताब था 2011-12 में किसको मिला था? वारंगल को मिला था, जो आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले कौन सा राजवंश का शासन था? तो मुगल के पहले लोधी थे। ठीक है, लोधी के बाद मुगल आए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले लोधी राजवंश का शासन था। अब नेक्स्ट हमारा है, हम्पी जो कर्नाटक में है, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में, हम्पी में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम्पी में जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तो किसने की थी तुलु वंश की स्थापना? वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। उड़िया कवि सरला दास कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ये थोड़ा सा अनकॉमन सा है। उड़िया जो कवि हैं सरला दास, ठीक है, उड़िया कवि कौन है? सरला दास। वो किसके समकालीन थे? कपिलेंद्र देव के। नेक्स्ट हमारा है, महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो है कुछ कहीं पे कुछ स्टैब्लिश करना चाहता था या फिर इंडिया में वो खुद स्टैब्लिश होना चाहता था, बल्कि वो इंडिया की संपत्ति से आकर्षित होकर वो इंडिया में आक्रमण किया था। भारत की संपत्ति को लूटने के लिए वो आया था, महमूद गजनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सुल्तान बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई या ईश्वर का दूत कहा। ठीक है, बलबन ने, अभी हमने देखा था, बलबन ने ईश्वरी, जो ईश्वर का जो गुण है वो राजाओं में देखा था। तो जो है इन्होंने अपना कौन सा, इन्होंने अपने आप को किस से नाम से नवाजा? इन्होंने अपना नाम दिया नाइब ए खुदाई। ठीक है, बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा, और इसको कहा, या इसको नाइब ए खुदाई को और क्या कहा जाता है? ईश्वर का दूत। ठीक है, ईश्वर का दूत। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही इजी है, पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। सारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को बनाया गया। ठीक है, तो बहुत इजी है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, हम लोग बहुत छोटे छोटे क्लासों से ये सब पढ़ते रहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत जो है किसको बनाया गया था? तो ये इब्न बतूता को बनाया गया था। ठीक है, इब्न बतूता को चीन का जो है एम्बेसडर बना के भेजा गया था, और किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि वह एक व्यावहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, क्यों असफल साबित हुआ? क्योंकि वो एक व्यावहारिक राजनेता नहीं था, बहुत दूर की नहीं सोच पाया वो। हालांकि वो बहुत जितने लोग थे, जितने लोग जो है राजगद्दी पे बैठे थे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। और लेकिन इसकी जो जो नीतियां थी वो सफल नहीं हो पाई। ठीक है, असफल हुआ है क्योंकि ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, तुगलकनामा किसने लिखा है? तुगलकनामा लिखा अमीर खुसरो ने। बिल्कुल इसको माइंड में फिट कर लीजिएगा, तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोमनाथ मंदिर को 1026 में गजनी के महमूद ने लूटा। और गजनी के महमूद को महमूद गजनी भी कहते हैं, ठीक है, महमूद गजनी कहते हैं। तो इसको किसने लूटा? महमूद गजनी ने लूटा 1026 में। 1026 ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा 1026, और सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ठीक है। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। तो कब किया? 1193, 1193 में, ठीक है। कब किया? 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण से जो है वो लेके आया था किसी युद्ध के दौरान, ठीक है। तो क्या नाम था इनका? मलिक काफूर था, और मलिक काफूर को ही क्या कहा जाता? रुस्तम या उस समय का नायक कहा जाता था, ठीक है। इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए ईस्ट में, बंगाल वगैरह में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो मलिक काफूर को क्या कहा गया? रुस्तम या फिर उस समय का नायक कहा गया। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन ने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। फिर से देख लीजिए इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन में से, अच्छा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसने जो है, किसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन हमारे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो बलबन ने कैसा जो है राजा था जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। लोधी राजवंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो है लोधी राजवंश के अंतिम शासक थे। ये हो गया हमारा कुछ फैक्ट्स। अब देखिए, ये आपका जो है 2001 से 11 वस्तुनिष्ठ कुछ प्रारूप जो क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो साउथ से नॉर्थ में जो भक्ति आंदोलन था वो कौन लेके आया था? वो है रामानंद, ठीक है। हमारा ए आंसर होगा रामानंद, ठीक है। तो देखिए, रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित है जिसका अर्थ है, पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर भारत में लेके आए, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य जो महाप्रभु थे वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आप हमें बता सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। बंगाल में कौन सी जगह से बिलोंग करते थे, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गौड़ी संप्रदाय से जो है संबंध रखते थे चैतन्य महाप्रभु। देखिए, चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, किसको? आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इनके अनुयायी इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते थे, ठीक है। किसके नाम से? गौरांग महाप्रभु के, ठीक है। तो ये हम आज यहीं तक ड्रॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।